हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। प्यारे बच्चों, इस वाले वीडियो में हम लोग टेस्ट पेपर 11 सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 7 का। अगर आपने इसकी एक्सरसाइज के वीडियोस नहीं देखे तो जरूर देख लेना। उन वीडियोस के लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा ताकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, क्योंकि ये जो टेस्ट पेपर है ये पूरे एक्सरसाइज को ही मिक्स करके दिया रहता है। अगर आपने एक्सरसाइज सॉल्व कर ली है तो टेस्ट पेपर भी आपसे आसानी से सॉल्व होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है हम लोग सीखते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन इसमें बोल रहा कि बाई सेलिंग अ चेयर फॉर ₹1375, यानी एक चेयर को इतने रुपए में बेचने पर ए मैन गेन्स 10%, यानी एक आदमी को 10% का फायदा हुआ। तो फाइंड इट्स कॉस्ट प्राइस। तो बताइए कि उसका जो कॉस्ट प्राइस था वो कितना था। तो देखो, इस टाइप से जो क्वेश्चंस हैं इनका मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज में भी बताया है, और जो हमारा पिछला वाला चैप्टर था परसेंटेज, वहाँ पर भी मैंने बताया है कि कभी भी अगर 10% या फिर कोई भी अगर हमारा परसेंट में गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है तो उसको आसानी से कैसे सॉल्व किया जाता है। आइए मैं आपको दोबारा से वो कॉन्सेप्ट जो है दोबारा समझा देता हूँ, ताकि आपको फॉर्मूला रटने की टेंशन ना रहे, आपको फॉर्मूला ना रटना पड़े, केवल आप बेसिक कॉन्सेप्ट के थ्रू इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सको। आइए कॉपी में करते हैं सॉल्व। तो देखो, जो सेलिंग प्राइस है वो हमें दिया हुआ है 1375 रुपी, और जो गेन हो रहा है वो हो रहा है 10% का। अब मैंने आपको एक क्या समझाया था कॉन्सेप्ट, कि कभी भी जो कॉस्ट प्राइस होता है, यानी कि जो स्टार्टिंग वाला प्राइस होता है, शुरुआत का जो प्राइस होता है, वो हमेशा 100% होता है। अगर आप कोई भी सामान खरीद रहे हो तो आप उसके 100% वाले कॉस्ट में उसे खरीद रहे हो। अब अगर आपको गेन हो रहा है तो इसका मतलब कि आपने 100% से ज़्यादा पैसा कमाया। जैसे अगर आपको 10% का गेन हो रहा है, देखो आपने 100% में खरीदा था, आपको 10% का गेन हो रहा है, इसका मतलब कि आप बेच कितने में रहे हो, 110% में बेच रहे हो। अगर आपको 10% का लॉस हो जाता, तो देखो अगर आपने 100% में खरीदा है और 10% का लॉस हो जाता, तो हम लोग को क्या पता चलता है कि आप बेच कितने में रहे थे, वो 90% में बेच रहे थे, तभी 10% का लॉस हो गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। इसका मतलब कि जो हमारा सेलिंग प्राइस है ना, वो कितना है, तो सेलिंग प्राइस एक्चुअल में अगर अपन इसको परसेंट में देखें तो वो हमारा 100%। देखो 100% में खरीदा, कोई भी जो स्टार्टिंग वैल्यू होता है वो 100 होता है, ध्यान रखना ये वाला कॉन्सेप्ट वाले मेथड में। तो 100% में खरीदा था प्लस 10% का उसको गेन हुआ, तो मिला करके कितना हो गया, 110% हो गया। यानी ये वाला जो हमें प्राइस दिया हुआ है ना, ये 110% है, और अपने को क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। और मैंने आपको क्या बताया कि जो कॉस्ट प्राइस होता है वो हमेशा 100% होता है। यानी अपने को दिया हुआ है वी हैव, यहाँ पर लिखोगे आप लोग कि वी हैव हमें दिया हुआ है 110% इज इक्वल टू 1375, और अपने को निकालना 100% है। तो अब 100% कैसे निकाला जाए, तो आप लोग क्या करो कि ये जो 110 है इसको इधर ट्रांसफर करो, तो इधर मेरा केवल परसेंट बच जाएगा, इधर हो जाएगा मेरा 1375 डिवाइड बाई में 110, क्योंकि इधर ये चिपका हुआ था तो एक तरह से कह सकते हो मल्टीप्लाई में था, इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा। ये मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, ठीक है। अब क्या करना है, अपने को 100% निकालना है, तो यहाँ पर तो केवल हमारे पास परसेंट है, तो हम लोग क्या करेंगे, इधर 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे इस परसेंट के साथ। तो रूल क्या कहता है कि अगर आप इक्वल में 100 का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो राइट साइड में भी हमें क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बस इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करो, आपको 100% मिल जाएगा, यानी कि आपका कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। तो अगर आपने एक बार ये मेथड समझ लिया अच्छे से, अगर बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपका ये वाला क्लियर हो गया ना, तो आपको कभी भी फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और परसेंट वाले क्वेश्चन में, प्रॉफिट लॉस वाले जो क्वेश्चन हैं उनमें आप बहुत ही आसानी से सारे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकोगे, ठीक है। तो चलो अब इसको हम सॉल्व करते हैं और अपना देखते हैं आंसर कितना आता है। पहले तो 0 से मैं 0 कट कर लेता हूँ, उसके बाद अब 11 से नीचे 11 आ गया, इसका मतलब 11 से कटेगा ही कटेगा। काट करके देख लेते हैं, 11 बन जाए 11, ऊपर में 11 बन जाए 11 हो जाएगा, 13 में से 11 कट हुआ बचा 2, आगे जाकर 27 बना दिया, तो 11 2 जा 22 हो जाएगा, 27 में से 22 कट हुआ बचा 5, वो आगे जाकर इसको 55 बना देगा, तो 11 5 जा 55 हो गया। अब 125 का 10 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, 125 और एक 0 उतर जाएगा, यानी इतना रुपये में ही उसने खरीदा था। यहाँ पर सीधे आप लोग इसको कॉस्ट प्राइस कह सकते हो कि जो कॉस्ट प्राइस था वो 1250 रुपये था। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। देखा कितना सिंपल है, छोटा सा सॉल्यूशन भी है और इसका कॉन्सेप्ट भी बहुत ही आसान है। चलिए जो अगला क्वेश्चन है उसे सॉल्व करते हैं। तो हमारा दूसरा वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर बोल रहा है कि इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 पेन्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 14 पेन, यानी 10 पेन का जो सेलिंग प्राइस है वो इक्वल है 14 पेन के कॉस्ट प्राइस के बराबर। यानी कि 14 पेन आप जितने में खरीदोगे ना, उतने ही रुपये में आप लोग 10 पेन को बेचोगे। तो इसका मतलब फ़ायदा तो होगा यहाँ पर, क्योंकि आपने 14 पेन खरीदा था जितने रुपये में, और उतने ही रुपये में, मान लो आपने 100 रुपये में 14 पेन खरीदा था, अब आप लोग क्या कर रहे हो, 100 रुपये में ही 10 पेन को बेच दे रहे हो, तो 4 पेन तो आपके पास बच जा रहे हैं ना, इसका मतलब आपको फ़ायदा हो रहा है। तो वही जो फ़ायदा है उसका परसेंट अपने से यहाँ पर पूछा गया है कि कितना परसेंट का आपको फ़ायदा हो रहा है। तो सबसे पहले अगर परसेंट निकालना है अपने गेन परसेंट, तो हमें ये तो पता होना चाहिए ना कितने रुपये का गेन हो रहा है, और अगर गेन पता चल जाएगा तो फिर हम लोग आसानी से गेन परसेंट निकाल लेंगे। आइए मैं आपको कॉपी में समझाता हूँ इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो देखो सबसे पहले क्या करो, आप लोग मान लो कि जो कॉस्ट प्राइस है एक पेन का वो 1 रुपये है। 1 रुपये मानने से यहाँ पर आपका काम देखो बहुत आसान हो जाएगा। तो अगर एक पेन का कॉस्ट 1 रुपये है तो 10 पेन का कितना होगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 पेन,
10 पेन का 10 रुपया हो जाएगा। अगर एक पेन का 1 रुपया है तो 10 पेन का 10 रुपया हो गया। ठीक है, अब हमसे क्या बोला था क्वेश्चन में कि जो कॉस्ट प्राइस है हमारा, सॉरी सेलिंग प्राइस जो है हमारा 10 पेन का, वो इक्वल है कॉस्ट प्राइस ऑफ 14 पेन्स के। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, देखो आपको मैं यहाँ पर स्टेटमेंट हम ध्यान रखना, जो क्वेश्चन में लाइंस दिए हुए ना उसको तो हम फोकस से पढ़ना। क्या बोला है इसमें हमें कि जो सेलिंग प्राइस है 10 पेन का वो इक्वल है कॉस्ट प्राइस ऑफ 14 पेन। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा सेलिंग प्राइस ऑफ 10 पेन। 10 पेन का सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो हमारा क्वेश्चन में क्या बोला है कि जितना भी कॉस्ट प्राइस होगा 14 पेन्स का उतना ही होगा सेलिंग प्राइस 10 पेन का। तो 14 पेन का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 1 पेन का कॉस्ट प्राइस 1 रुपी है, तो 14 पेन का कॉस्ट प्राइस 14 रुपी होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 10 पेन को खरीदा जा रहा है 10 रुपी में, और जो सेलिंग प्राइस है 10 पेन का, यानी 10 पेन को जो बेचा जा रहा है वो 14 रुपये में बेचा जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पर देखो फायदा तो हो रहा है, कितने रुपए का फायदा हो रहा है, 4 रुपये का फायदा हो रहा है। तो यहाँ पर आप लोग लिखो गेन, गेन कितना हो रहा है हमें, तो 14 रुपये में हम लोग खरीदे हैं, बेच रहे हैं सॉरी, और 10 रुपये में हमने खरीदा था 10 पेन, तो हमें मिल जा रहा है वहाँ पर कितने रुपए, 4 रुपये का बेनिफिट हो जा रहा है। अब अपने को गेन तो निकालना नहीं, अपने को गेन परसेंट निकालना है। तो गेन परसेंट कैसे निकाला जाता है, तो एकदम सिंपल है, जो भी गेन हो रहा है उसको ऊपर लिखते हैं, नीचे में जितने रुपये में आपने खरीदा था, यानी जो स्टार्टिंग वाला वैल्यू रहता है ना, तो हमें अगर गेन परसेंट निकालना है तो भी वही लिखना रहता है नीचे में, और अगर लॉस परसेंट निकालना है तो भी वही लिखना है, यानी स्टार्टिंग वाला वैल्यू जिसको हम लोग कॉस्ट प्राइस के नाम से जानते हैं। तो ऊपर में गेन लिख लिया मैंने, और कॉस्ट प्राइस कितना था 10 पेन का, तो 10 रुपये था, तो नीचे में 10 लिख लो और 100% से मल्टीप्लाई कर दो। बस यही इसका फॉर्मूला है, इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो 0 से मैं पहले 0 कट कर लेता हूँ, 4 का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40% हो जाएगा, यानी कि जो गेन हो रहा है ना वहाँ पर वो 40% का हो रहा है। ये हो गया आपका सेकंड वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। कितना सिंपल था। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखो जो थर्ड वाला क्वेश्चन है ना, इसे आप 2 मेथड से बना सकते हो। पहले तो आपको मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ कि क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है। यहाँ पर बोल रहा है कि ऑन सेलिंग अ फैन फॉर ₹2585, यानी एक फ़ैन को इतने रुपये में बेचने पर एक आदमी को जो गेन होता है ना वो 1/10% होता है उसके कॉस्ट प्राइस का, यानी जितने में भी उसने खरीदा था कॉस्ट प्राइस जो भी था उस फैन का, उसका अगर अपन 1/10 निकालते हैं तो उतना ही उसको प्रॉफिट होता है अगर वो क्या कर रहा है 2585 रुपये में सेल कर रहा है उस फैन को। तो बताइए कॉस्ट प्राइस कितना होगा उस फैन का। तो इसको 2 तरीके से कैसे बना सकते हो, पहले आप ये पता कर सकते हो कि एक्चुअल में वहाँ पर परसेंट कितना हो रहा है, कितने परसेंट का फायदा हो रहा है। जब आपको कितने परसेंट का फायदा हो रहा है ये पता चल जाएगा तो फिर आप लोग ये जो पहला वाला मेथड मैंने बताया था ना उस वाले मेथड से इसे सॉल्व कर सकते हो। और दूसरा मेथड क्या है कि आप इसको एक्स मान करके भी सॉल्व कर सकते हो। मान सकते हो कि हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो एक्स है, तो उसका 1/10% कैसे 1/10 कैसे निकलेगा, एक्स का मल्टीप्लाई कर दोगे 1/10 से तो 1/10 निकल जाएगा एक्स का, फिर उतना ही अपने को वैल्यू दिया हो। मैं आपको इसको काम करता हूँ दोनों मेथड से बताता हूँ, आपको जो भी इजी लगेगा आप लोग बना लेना, भले वीडियो थोड़ा लेंथी होगा लेकिन आपको मजा आएगा और समझ में भी आएगा। तो देखो सबसे पहले हम लोग करते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं कि लेट दी जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 100% वाला हमारा रूल है वही निकालते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे 1/10 निकाल लेंगे। हमसे क्वेश्चन में ये बोला था ना कि जो गेन हो रहा है वो 1/10 हो रहा है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं गेन कितने का हो रहा है। तो गेन यहाँ पर हम लिखेंगे 1/10 मल्टीप्लाई 100%, क्योंकि देखो 100% में उसने खरीदा था उसका ही 1/10 क्या हो रहा है वहाँ पर गेन हो रहा है। तो गेन कितने का हो रहा है, 0 से 0 कट गया, 10 1 जा 10, यानी 10% का गेन हो रहा है। ठीक है, तो अगर 10% का गेन हो रहा है इसका मतलब कि जो वो बेच रहा है वो जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है, 100% में खरीदा था, 10% का फायदा ले रहा है, यानी कि बढ़ जाएगा ना। जब लॉस होता है तो माइनस होता है और जब गेन होता है तो प्लस होता है। तो 100 और प्लस कर दोगे 10 तो आपका आ जाएगा 110%, यानी कि जो वो बेच रहा है वो 110% में बेच रहा है। और हमको सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ था, बोला था ना शुरू में ऑन सेलिंग ए फैन फॉर रुपी कितना था 2585, यानी कि ये वाला जो अमाउंट है ये 110% है और अपने को निकालना क्या है 100% निकालना है। तो बस इसको यहाँ से सॉल्व कर लो। तो हम लोग जानते हैं 100, इसको ऐसे लिखते हैं 110% इज इक्वल टू 2585। अब अपने को 100% निकालना है तो पहले परसेंट से यानी 110 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो 2585 डिवाइड बाई में 110 आ जाएगा, और 100% निकालना है तो इधर भी 100 लिखेंगे और इधर भी 100 लिखेंगे। बस इसको सॉल्व कर लो। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22 हो गया, 3 बच जाएगा, वो 3 आगे जाकर इसको 38 बना देगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 11 3 जा कितना 33 हो जाएगा, 38 में से 33 कट हुआ बचा 5, वो 5 आगे जाकर इसको 55 बना देगा, तो 11 5 जा 55। तो अब ये 235 का 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 2350 हो जाएगा, यानी कि 100% जो है यानी कि जो कॉस्ट प्राइस है वो हमारा 2350 रुपये है। तो एक तो ये मेथड हो गया। परसेंट वाला अगर आप कॉन्सेप्ट से बनाना चाहते हो तो ऐसे बना सकते हो। अगर आप लोग एक्स मान करके बनाना चाहते हो तो कैसे बनाओगे, तो यहाँ पर लिखोगे कि लेट दी है ना, लेट द
कॉस्ट प्राइस, जो हमारा कॉस्ट प्राइस है उसको हम लोग एक्स रुपये मान लेते हैं कि जो कॉस्ट प्राइस है वो एक्स रुपये है, ठीक है। तो एक्स रुपये है तो गेन कितने का हो रहा है, तो गेन हमसे बोला था कि जितना भी कॉस्ट प्राइस है उसका 1/10 हो रहा है, तो 1/10 का मल्टीप्लाई कर लो एक्स से, तो 1/10 निकल जाएगा उसका, तो एक्स बन जाए एक्स हो जाएगा ऊपर में, नीचे में आ जाएगा 10, यानी कि जो गेन हो रहा है ना वो हो रहा है आपका एक्स बाई में 10 रुपये, ठीक है। या फिर आप इसको जो भी करना चाहो लिख सकते हो, x/10 जो हो रहा है हमारा वो गेन हो रहा है। अब हमसे क्वेश्चन में क्या बोला था कि जो सेलिंग प्राइस है वो इतना है हमारे पास 2585 रुपये है, तो हम लोग क्या जानते हैं कि जो सेलिंग प्राइस होता है वो क्या होता है, वो हमारा कॉस्ट प्राइस को और गेन को मिला करके बनता है। जैसे देखो यहाँ भी मेरा जो परसेंटेज में भी मैंने सेलिंग प्राइस बनाया था उसके लिए हमने क्या किया था, कॉस्ट प्राइस को और गेन को मिलाया था, तो यहाँ भी जो हमारा सेलिंग प्राइस बनेगा वैसे ही बनेगा, यानी हमारे पास जो कॉस्ट है एक्स रुपये, उसमें ऐड कर देंगे हम लोग x/10, ये हमारा x जो है कॉस्ट प्राइस है और ये हमारा गेन है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा ना वो हमारा सेलिंग प्राइस का वैल्यू आएगा। तो ऐड करने का क्या तरीका है, इसको ऐसे शॉर्टकट में इसे मल्टीप्लाई करो, 10 का x से मल्टीप्लाई करो तो 10x आ जाएगा, और फिर उस 10x में ये ऊपर वाला x ऐड कर दोगे तो 11x आ जाएगा, तो 11x/10 हो गया, ये हमारा निकल गया सेलिंग प्राइस। ओके, अब अपने को क्या करना है, जैसे यहाँ पर परसेंटेज के इक्वल में लिख रहे थे ना, वैसे यहाँ पर ये वाला इक्वेशन के इक्वल में लिखेंगे, यानी कि हमको पता है कि ये जो हमने सेलिंग प्राइस निकाला है 11x/10, इसका वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ था 2585, बस इसको ही सॉल्व करना है। यहाँ से आप x की वैल्यू निकालो, आपका आंसर आ जाएगा, तो x की वैल्यू निकालने के लिए इसको ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो ये 11x इक्वल टू हो जाएगा 2585, ठीक है, और ये जो 10 है इधर डिवाइड में इधर आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब x की वैल्यू निकालनी है तो हम लोग 11 को भी ट्रांसफर करेंगे तो ये इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा, तो देखो 2585 मल्टीप्लाई 10 और डिवाइड में 11 आ जाएगा। यहाँ पर जैसे आया था सेम टू सेम वैसे ही आ गया, यहाँ 0 से 0 कट के नीचे 11 बन गया था, तो जब इसको आप लोग 11 से कट करोगे तो वही 235 आ जाएगा, और 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो इतना ही आ जाएगा। तो दोनों मेथड सही हैं, बस ये वाला मेथड क्या होता है, कई बार बच्चों को ईजी लगता है और एक्स वाले में थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि एक्स वाले कई सारे मेथड आ जाते हैं ना, फिर फॉर्मूला भी रटना पड़ता है। लेकिन अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट वाला बनाओगे तो इससे आपका टाइम भी बचेगा, भले थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है अभी लेकिन आसान यही है। चलिए जो अगला क्वेश्चन है उसे सॉल्व किया जाए। तो देखो जो फोर्थ क्वेश्चन है यहाँ पर बोल रहा है कि ए मैन बाय लेमन एट 6 4 रुपये 10, यानी कि एक आदमी है वो क्या कर रहा है, नींबू, लेमन मतलब नींबू होता है, नींबू खरीद रहा है 10 रुपये में 6 नींबू उसे मिल रहे हैं, 6 लेमन्स उसे मिल रहे हैं। अब क्या कर रहा है कि उन लेमन्स को वो बेच दे रहा है, बाकी बस इतना में मतलब वो बताया कॉस्ट बताया है, 6 ही नहीं खरीदा है, वो बहुत ज़्यादा खरीदा है, बस जो कॉस्ट पड़ रहा है ना उसको वो इतना पड़ रहा है, ठीक है। और जब वो बेच रहा है ना तो वो 15 रुपये में 8 लेमन्स बेच रहा है, तो बताइए कि उसे गेन कितना का होगा। तो यहाँ पर अपने को एक हिंट दिया हुआ है कि लेट द नंबर ऑफ लेमन बॉट, मान लेते हैं कि लेमन वो कितना पीस खरीद रहा है, तो वो है ना 6 10 8 और 15, इन सभी का जो एलसीएम हो जाएगा वो हो जाएगा 120। अब आप बोलोगे कि सर ये कहाँ से आ गया, 6 8 8 15 कहाँ से आ गया, तो ये मैं आपको इसको समझा देता हूँ कि ये कौन सा मेथड से बता रहे हैं और इसका एक दूसरा वाला मेथड भी कौन सा है, मैं आपको दोनों मेथड यहाँ पर भी समझा देता हूँ जल्दी से। तो देखो पहले हम लोग क्या करते हैं, जो बुक वाला मेथड उसे समझ लेते हैं। हम मान लेते हैं कि जो नंबर ऑफ लेमन उसने खरीदा है, क्योंकि हमें तो यहाँ पता नहीं उसने कितने लेमन खरीदे हैं, यहाँ पर तो दिया हुआ है कि उसने क्या बोलते हैं 6 पीस लेमन खरीदे हैं 10 रुपये में, और 8 पीस लेमन बेच रहा है वो 15 रुपये में, कितना खरीदा है टोटल वो नहीं पता। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सभी जो नंबर हमें दिए हुए हैं 6 10 8 और 15, इन सभी का एलसीएम निकाल लेंगे और इसका एलसीएम निकल जाएगा 120। तो हम लोग मान लेते हैं कि वो 120 लेमन खरीदा है। अब एलसीएम ही क्यों लिया गया, एचसीएफ क्यों नहीं लिया गया, तो एलसीएम का मतलब क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी वो सबसे छोटा नंबर जिससे दिए हुए नंबर क्या हो सकते हैं, मल्टीप्लाई सॉरी डिवाइड हो सकते हैं। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का वही होता है, मतलब कि ये इसके क्या होते हैं, ये जो नंबर है इनका फैक्टर है, ये जो नंबर्स हैं ये इसका फैक्टर है, और ये जो नंबर है इनका मल्टीपल है, यानी कि इसको अगर आपस में हम लोग डिवाइड देंगे तो आपस में ये डिवाइड हो जाएगा, इसीलिए हम लोग यहाँ पर एलसीएम निकालते हैं, और यही हम लोग इसलिए यहाँ पर लिए हैं एलसीएम, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास जो मान लेते हैं 120 अगर लेमन उसने खरीदा है, तो हमसे क्वेश्चन में क्या बोला था कि जो कॉस्ट प्राइस है 6 लेमन का, 6 लेमन का कॉस्ट प्राइस कितना था, तो वो था 10 रुपये। तो हम लोग को 1 लेमन का कॉस्ट प्राइस कितना पड़ेगा, 1 लेमन का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 10/6, और अगर 1 लेमन का इतना है तो 120 लेमन का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, ये हम लोग 120 लेमन का क्या निकाल रहे हैं, भी कॉस्ट प्राइस निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर ये 1 का इतना है 10/6 है, तो 120 के लिए क्या करेंगे, 120 से इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर 1 का पता रहे और जितना कभी निकालना रहता है उतने से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो 6 1 6 6 12 हो जाएगा, फिर ये 20 का 10 से मल्टीप्लाई हो तो 200 आ जाएगा, यानी कि उसने 120 जो लेमन्स है ना उसे 200 में खरीदा था। अब उसी तरीके से हम लोग सेलिंग प्राइस निकालेंगे, तो सेलिंग प्राइस हमें दिया हुआ है 8 लेमन्स का, 8 लेमन का सेलिंग प्राइस कितना बोला है, तो 15 रुपये बोला गया है क्वेश्चन में। तो उसी तरीके से 1 लेमन का कितना हो जाएगा, तो 1 लेमन का हो जाएगा 15/8, और अपने को 1 का तो जानना नहीं, अपने को तो 120 का जानना है, क्योंकि अगर कॉस्ट प्राइस पता चल जाए 120 लेमन का और सेलिंग प्राइस पता चल जाए तो वहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, आसानी से उसका गेन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग लिखोगे सेलिंग प्राइस ऑफ 120 लेमन,
ठीक है। तो 120 लेमन का सेलिंग प्राइस निकालने के लिए 15/8 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 120 से। जैसे यहाँ पर क्या हो ना, सेम टू सेम वही है, बस इसमें ये वाला जो स्टेप था वो मैंने यहाँ से स्किप कर दिया टाइम बचाने के लिए। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 8 1 8 हो गया, ऊपर में हमारे पास 8 1 8 हो जाएगा, 12 में से 8 कट हुआ बच्चा 4, वो आगे जाकर इसको 40 बना देगा, तो 12 5 40 हो जाएगा। 15 × 15 आ गया, तो ये कितना होता है 225 होता है। यानी कि 120 लेमन को वो सेल कितने में कर रहा है 225 में कर रहा है। तो उसको गेन कितने का हो गया, तो गेन हो जा रहा है उसको, देखो इतने में बेच रहा है और इतने में खरीद रहा है, तो जाहिर सी बात है 25 रुपये का गेन हो रहा है। वो निकलेगा कैसे, 225 में से 200 को माइनस कर दो तो निकल जाएगा यहाँ पर से 25 रुपये। ये अभी रुपये में निकला है, अपने को तो गेन का परसेंट बताना था ना, तो गेन का परसेंट बताने के लिए कुछ मत करो, सिंपली जितना भी गेन हो रहा है 25 रुपये उसको ऊपर लिखो, नीचे में टोटल जो उसका कॉस्ट प्राइस है उसको लिखो और मल्टीप्लाई कर दो 100% से। ये मेरा 0 से दोनों 0 कट गया, 25 को 2 से डिवाइड दोगे ना तो 12.5 आ जाएगा, यानी कि 12.5% का उसको गेन हो रहा है। तो ये होता है पहला मेथड जो आपके बुक में दिया हुआ है एलसीएम लेने वाला। इस टाइप से मेथड से मैंने आपको एक्सरसाइज में भी सॉल्व करना सिखाया था। अब ये हमारा फर्स्ट हो गया। अब सेकंड मेथड भी बता देता हूँ मैं। देखो जितना ज़्यादा मेथड आपको बताऊंगा उतनी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि मैथ को वाकई बहुत सारे मेथड से बनाया जा सकता है। जरूरी नहीं कि जो आप टीचर आपके बता दिए वही सही है, कई सारे मेथड हैं। तो सेकंड मेथड में क्या करना है आपको, यहाँ पर ये देखना है कि एक लेमन का कॉस्ट प्राइस कितना हो रहा है और टोटल वो कितने लेमन बेच रहा था, 8 लेमन बेच रहा था ना, तो 8 लेमन का जो कॉस्ट प्राइस होगा वो कितना होगा और 8 लेमन का सेलिंग प्राइस अपने को दिया ही हुआ है। तो देखो यहाँ पर पहले तो आप लिखोगे कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 लेमन, 6 लेमन का कॉस्ट प्राइस दिया हुआ था 10 रुपये, तो 1 लेमन का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, सॉरी 100 लिया गलती से मैंने, 1 लेमन का कितना हो जाएगा 10/6 हो जाएगा। और ये 1 लेमन का निकल गया ना, हम लोग 1 का नहीं निकालेंगे, हम लोग इस बार 8 का निकालेंगे क्योंकि अपने को 8 का कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है ना। तो 8 लेमन का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, तो 10/6 × 8 हो गया। यानी कि अगर 1 का पता है तो 8 का निकालना है तो 8 से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे मैंने आपको वहाँ पर समझाया। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जा रहा है मेरा 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8, ठीक है। अब कट हो रहा है क्या, तो अब कट नहीं हो रहा है ना, तो सॉल्व कर लो। 10 का 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 40 आ जाएगा और नीचे ये मेरा 3 आ गया, यानी 8 लेमन का जो कॉस्ट प्राइस है वो 40/3 आ गया है। क्लियर है यहाँ पर। अब 8 लेमन का जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस ऑफ 8 लेमन, वो हमको कितना दिया हुआ है, वो हमसे क्वेश्चन बोला है वो 15 रुपये है। 8 लेमन वो 15 रुपये में बेच रहा है। तो देखो इतना में खरीद रहा था और इतना में बेच रहा है और ये हमारा प्रॉफिट देकर जा रहा है। क्वेश्चन में हमसे हिसाब से बोला था कि अपने को गेन परसेंट निकालना है, यानी कि यहाँ पर गेन हो रहा है। तो हम लोग गेन निकालने के लिए क्या करते हैं, जितना भी हम लोग बेच रहे हैं उसमें से अगर कॉस्ट प्राइस को माइनस करेंगे तो अपने को गेन निकलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो हम लोग 12 रुपये में एक पेन को बेच रहे हैं और उसमें हम लोग को 2 रुपये का फायदा हो रहा है, हमने उसको 10 रुपये में खरीदा था, तो हम लोग क्या करेंगे 12 में से 10 माइनस करेंगे तब हमें पता चलेगा ना कि 2 रुपये का फायदा हो रहा है। तो गेन निकालने के लिए इस तरीके से माइनस किया जाता है। तो यहाँ भी हम लोग वैसे ही करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे गेन इक्वल टू 15 रुपये में हम लोग बेच रहे हैं तो 15 से माइनस कर देंगे 40/3 को। इसको थोड़ा सा सॉल्व करो, ये इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 15 3 जा 45 हो जाएगा, माइनस में 40 ये वाला और नीचे में हमारा 3 जो है वो उतर जाएगा, तो ये आ जाएगा 5/3, यानी इतने रुपये का उसको गेन हो रहा है। अब अपने को तो गेन निकालना नहीं, अपने को गेन का परसेंट निकालना है। तो यहाँ पर लिखो आप लोग गेन परसेंट इक्वल टू, तो गेन परसेंट निकालने के लिए जो भी गेन हो रहा है उसको ऊपर लिखा जाता है, टोटल जो स्टार्टिंग वाला प्राइस उसको नीचे लिखते हैं। तो स्टार्टिंग का जो कॉस्ट प्राइस था 8 लेमन का वो कितना था 40/3 था ना, तो 40/3 को नीचे लिखो और मल्टीप्लाई कर दो इसका 100% से। अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये हमारा कैसे सॉल्व होता है, देखो 5/3 है, ये जो डिवाइड की साइन है वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगी, 3 ऊपर चला जाएगा और ये जो 40 है वो नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई जो 100 है वो रहेगा ही। 3 से पहले तो मैं 3 को कट कर लेता हूँ, उसके बाद 0 से 0 भी कट कर लेता हूँ। अब क्या कट हो रहा है, ये 4 से तो ये कट नहीं हो रहा है, पूरा नहीं होगा लेकिन कट हो जाएगा। देखो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 5 जा 10 आ गया, तो यहाँ भी ऊपर में 5 5 जा 25 आ जाएगा और नीचे में ये वाला 2 जो है वो बच जाएगा। तो 25/2 जो पहले हमने डिवाइड किया था यहाँ पर तो कितना आया था, 25 को 2 से डिवाइड दोगे तो 12.5 आएगा ना, वैसे यहाँ पर भी 12.5 आ जाएगा। मैंने आपको बताया ना कि बहुत सारे मेथड है, जो ईजी लगे उस मेथड से सॉल्व कर लो। चलिए 4th वाला क्वेश्चन हो गया, अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखो अभी तक जो आपने क्वेश्चन सॉल्व किया पूरा आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिया, मैंने आपको 2 मेथड बता दिए। अब आगे क्वेश्चन जो है बहुत ही आसानी से सॉल्व होंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि ऑन सेलिंग अ बैट फॉर ₹486, एक बैट है उसे इतना रुपये में बेचने पर एक आदमी को जो है ना 10% का लॉस हो जा रहा है। तो बताइए कि उसने उस बैट को कितने रुपये में खरीदा था। तो देखो मैंने अब क्या बताया कि जो कॉस्ट प्राइस होता है वो 100% होता है, अगर प्रॉफिट होता है तो वो 100% में प्लस होता है, और अगर लॉस होता है तो वो वहाँ पर माइनस होता है। तो इस बार क्या हो रहा है, उसको लॉस हो रहा है, यानी 10% का लॉस हो रहा है ना। तो देखो एकदम शॉर्टकट में बना रहा हूँ इसको मैं, यहाँ पर मैं डायरेक्ट आप लोग लिखना कि जो कॉस्ट प्राइस है बैट का, कॉस्ट प्राइस ऑफ बैट इक्वल टू है वो हमारा 100%। हमेशा हम लोग क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस को 100% मानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर उसको क्या हो जा रहा है, लॉस हो जा रहा है। लॉस कितने का हो रहा है, 10% का हो रहा है। इसका मतलब कि वो जो बेच रहा है वो कितने में बेच रहा है,
तो 100% में खरीदा था, 10% का नुकसान हो जा रहा है। तो 100 में से 10 को माइनस करो तो बचेगा कितना, 90 बचेगा। यानी कि वो एक्चुअल में 90% में उस बैट को बेच रहा है। और हमें क्वेश्चन में जो नंबर दिया हुआ है ना, कितना रुपये दिया हुआ था, 486 रुपये, वो हमें 90% ही दिया हुआ है। हमसे क्वेश्चन में क्या बोला है कि वो जो 486 है वो क्या है, वो सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस इक्वल टू ₹486। तो ये हमें रुपये में दिया हुआ है और ये हम लोग परसेंट में निकाल रहे हैं। इसका मतलब कि 90% ही हमारा 486 है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 100% निकालेंगे, क्योंकि अपने को कॉस्ट प्राइस पता है 100% होता है। तो 100% निकालने क्या करना पड़ेगा, 90 को इधर ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो इधर केवल परसेंट बच जाएगा। तो ये हो जाएगा 486 डिवाइड बाई में 90, और 100% निकालना है तो इधर भी 100 का मल्टीप्लाई और इधर भी 100 का मल्टीप्लाई। तो जब दोनों साइड 100 का मल्टीप्लाई हो तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 1 जा 9, ऊपर हो जाएगा हमारे पास 9 के टेबल से जा रहा है ना भाई, कि मैं डायरेक्ट कट कर दे रहा हूँ, गलत मत हो जाए। अच्छा नहीं होगा, कट हो ही जाना चाहिए। चलो देखते हैं, 9 1 जा 9 हो गया, ऊपर में 9 5 जब मेरा 45 हो जाएगा, 48 में से 45 कट हुआ, बचा 3, वो आगे जाकर इसको 36 बना देगा, तो 9 4 जा 36 हो जाएगा। अब 54 का 10 से मल्टीप्लाई हुआ तो 540 आ गया। यानी उस मैन ने उस बैट को जो है 540 रुपये में खरीदा था और 10% का लॉस करके उसी बैट को 486 रुपये में बेच दे रहा है। तो ये इसका आंसर हो गया 100%। यानी कि ये जो हमने निकाला है ये कॉस्ट प्राइस निकाल लिया है। 100% हमेशा कॉस्ट प्राइस होता है, स्टार्टिंग वैल्यू होता है। ये 5th वाला सॉल्व हो गया। चलिए अगला पार्ट सॉल्व करते हैं। तो देखो जो 6th वाला क्वेश्चन है वो तो और इजी है, इसे आप ओरली ही बना सकते हो। वैसे भी ये टिक द करेक्ट ऑप्शन वाला है, यानी कि जितना आसानी से बना लो, दिमाग में बना लो तो ही बेहतर है, सॉल्व करने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। इसमें बोल रहा है कि ऑन सेलिंग ए फुटबॉल फॉर ₹100, एक फुटबॉल को 100 रुपये में बेचने पर, सेल करने पर एक आदमी जो बेच रहा है उसे मिल रहा है 15 रुपये का फ़ायदा। तो बताइए कि कॉस्ट प्राइस जो है ना फुटबॉल का वो कितना है, यानी उसने उस फुटबॉल को कितना रुपये में खरीदा था। तो देखो 100 में बेच रहा है तो उसको 15 रुपये का, 15 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। तो 100 में से 15 माइनस करो, कितना आएगा, 85 आएगा। यानी कि उसने 85 रुपये में खरीदा था, तभी तो 100 में बेचेगा तो 15 रुपये का फ़ायदा होगा ना। अगर मान लो वो 80 रुपये में खरीदता तो 100 में बेचता तो 20 रुपये का फ़ायदा होता। तो ये एकदम ओरली वाला क्वेश्चन है। उसने जो बैट है ना, सॉरी फुटबॉल जो है उसे 85 रुपये में खरीदा था, तभी जा करके उसे 100 रुपये में बेचने पर 15 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। ये एकदम आसान सा क्वेश्चन है, इसको आप लोग को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर टीचर बोलते हैं कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए तो कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस में गेन, इस टाइप से फॉर्मूला बना करके अपने से सॉल्व कर देना। कभी फॉर्मूला रटा नहीं जाता है, अपने दिमाग में ही बनाया जाता है। अगला जो क्वेश्चन इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। देखो इसमें बोल रहा है ए वेंडर बाय लेमन एट ₹25 पर डजन, यानी एक वेंडर है बेचने वाला सामान, वो क्या कर रहा है, लेमन खरीद रहा है 25 रुपये में एक दर्जन, यानी 12 पीस लेमन खरीद रहा है 25 रुपये में, और सेल कर रहा है 5 for ₹12, यानी कि 5 पीस लेमन बेच रहा है 12 रुपये में। तो बताइए कि उसका गेन परसेंट कितना होगा। तो देखो मैंने आपको दोनों मेथड बता दिया है। आइए मैं किसी भी एक मेथड से इस क्वेश्चन को अब आपको मैं सॉल्व करना सिखाता हूँ। तो देखो यहाँ पर जो मैंने आपको पहला वाला मेथड बताया था ना, सॉरी दूसरा वाला नॉर्मल वाला मेथड, उस मेथड से मैं सॉल्व कर रहा हूँ। बाकी अगर आपको एलसीएम वाला मेथड इजी लगता है तो आप उस मेथड से भी बना सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि जो कॉस्ट प्राइस है 12 लेमन का वो कितना दिया हुआ है, 25 रुपये दिया हुआ है। तो 1 लेमन का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, तो 25 बाई में 12 हो जाएगा 1 लेमन का कॉस्ट प्राइस। अपने को 1 लेमन से नहीं करना है काम, अपने को 5 लेमन से करना है, क्योंकि हमें सेलिंग प्राइस भी जो है ना वो 5 लेमन का दिया हुआ है 12 रुपये। तो यहाँ पर हम लोग निकालेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 लेमन्स। तो यहाँ पर 1 का इतना है तो 5 का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 25 डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाई 5 करना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो 25 5 जा 125 आ जाएगा डिवाइड बाई में 12, और ये कटपिट नहीं होगा। तो इतने ही रुपये हम लोग मान लेते हैं कि 5 लेमन का जो कॉस्ट प्राइस है वो इतना रुपये है। और हमें सेलिंग प्राइस क्या दिया हुआ है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 5 लेमन दिया हुआ है हमें 12 रुपये। क्वेश्चन में साफ साफ बोला था ना कि सेलिंग प्राइस जो है 5 लेमन का वो 12 रुपये है। तो अब उसको गेन हो रहा है, तो पहले तो हम लोग निकालेंगे कि कितने का गेन हो रहा है। अगर गेन पता चलेगा तभी तो गेन परसेंट निकालेंगे ना। तो गेन कितने का हो रहा है ये जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जितने में भी उसने बेचा है उससे माइनस कर देंगे जितने में उसने खरीदा था उसको। इसी तरीके से गेन निकाला जाता है। अब इसको सॉल्व कर लो तो 12 जो हो जाएगा 144 माइनस में 125, ये शॉर्टकट तरीका है इसका। इसे मल्टीप्लाई करो, माइनस है तो माइनस कर दो, प्लस है तो प्लस कर दो, और डिवाइड बाई में 12। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 144 में से 125 माइनस होगा तो 19 आ जाएगा। तो 19 बाई 12 रुपये का क्या हो रहा है, उसको गेन हो रहा है। अब हम लोग निकालते हैं गेन का परसेंट, कि एक्चुअल में उसे कितने परसेंट का गेन हो रहा है। तो गेन को ऊपर लिखा जाता है, गेन परसेंट निकालने के लिए डिवाइड की साइन लगाई जाती है, और जो कॉस्ट प्राइस है उसको नीचे लिखा जाता है। तो कॉस्ट प्राइस कितना है 125 डिवाइड बाई में 12, ये हमारा कॉस्ट प्राइस है।
और मल्टीप्लाई कर दिया जाता है 100% से। यही हमारा मेथड है सॉल्व करने का। तो अब यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 19/12 को वैसे ही रखेंगे, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे और ये दोनों ऊपर नीचे हो जाएगा, 12 ऊपर चला जाएगा, 125 नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 100% से। बस इसको जल्दी से सॉल्व कर लो। देखो 12 से 12 कैंसिल हो गया, ये 25 से दोनों कैंसिल हो रहे हैं। 25 का टेबल 5 टाइम पढ़ूंगा तो 125 आएगा और 4 टाइम पढ़ूंगा तो हमारा 100 आ जाएगा। अब आप इसको दो तरीके से कर सकते हो, या तो मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट डिवाइड दे दो, या तो डिवाइड कर लो किसी एक को और फिर मल्टीप्लाई कर लो। तो पहले मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 19 4 जा कितना हो जाएगा, 76 हो जाएगा। तो 76 और नीचे में ये जो 5 है ये रहेगा ही रहेगा। इतने परसेंट का उसको गेन हो रहा है। अभी भी हमारा पूरा क्लियर तो हुआ नहीं है, फाइनल आंसर आया नहीं है, बहुत बड़ा हमारा फ्रैक्शन है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डेसिमल में निकाल देंगे। 76 को 5 से डिवाइड दे दो तो 5 1 जा 5 हो गया, बच जाएगा हमारे पास 2, ये 6 उतर गया तो 5 5 जो हो गया हमारा 25, बच गया 1। तो डेसिमल लगाकर इसमें 0 बढ़ाएंगे तो 5 2 जो हमारा 10 आ जाएगा। तो ये कितना आ गया, 15.2 आ गया। तो अब इसको आप लोग लिख लो 15.2%, और यही अपने को ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल हमारा करेक्ट है। तो इस तरीके से ये बना सकते हो। और जो एलसीएम वाला मेथड है वहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, ये मेरे जो कितना लेमन दिया हुआ था, 12 लेमन का दिया हुआ था ना, तो 12 का, 25 का, 5 का और 12 का। 12 तो एक बार शुरू में भी आ चुका है तो वो नहीं लिखना है, लेकिन आपको 12 का, 25 का और 5 का, इनका आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकाल करके सॉल्व करना पड़ेगा। इतना मान लो, इसका जब एलसीएम निकालोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि उसने टोटल कितने जो लेमन्स हैं वो अप्रॉक्स लिए थे। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया सॉल्व। चलिए जो अगला क्वेश्चन है उसे सॉल्व किया जाए। सॉरी, एक्चुअली वो मेरा क्वेश्चन नंबर 6 नहीं था, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था। वो मैंने इसको ओरली ही सॉल्व कर लिया ना, इसलिए गलती से इसे मैंने क्वेश्चन नंबर 6 लिख दिया था। ठीक है, तो हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। यहाँ पर बोल रहा है कि ऑन सेलिंग ए जग फॉर ₹168, यानी एक जग को इतने रुपये में बेचने पर एक आदमी को जो लॉस हो रहा है ना वो 1/7 लॉस हो जा रहा है उसके आउटली का। आउटले का मतलब क्या होता है, यानी कि जितने में भी उसने खरीदा था। ठीक है, यानी कि ये भी एक तरह से कॉस्ट प्राइस को ही रिप्रेजेंट करता है, यानी जितना भी उसका कॉस्ट प्राइस था ना उसका 1/7 का उसे लॉस हो जा रहा है इतने रुपये में बेचने पर। तो बताइए कि कॉस्ट प्राइस कितना था। तो देखो जब सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही है, यहाँ पर लेकिन 1/10 था, इसीलिए मैंने आपको इसको परसेंट वाले मेथड से भी बता दिया था और एक्स वाले भी बताया था। लेकिन यहाँ पर 1/7 है, अगर इसको आप परसेंट से बनाना चाहोगे ना तो थोड़ा सा आपको डिफिकल्टी होगा, कट पिट नहीं होगा यहाँ पर। वहाँ पर तो जल्दी से 10 से ऊपर वाला 100 कट हो गया था, यहाँ पर कट नहीं होगा। तो आप लोग क्या करो, इसको एक्स मान करके बनाओ। इस टाइप से जब भी कभी क्वेश्चन है तो एक्स मान करके बनाना ज़्यादा ईजी रहता है। आइए सॉल्व करते हैं कॉपी में। तो देखो यहाँ पर हम इस तरीके से मान लेते हैं कि जो कॉस्ट प्राइस है जग का वो x रुपये है, तो जो लॉस होगा वो कितना होगा। तो हमसे क्वेश्चन में बोला था कि जो भी आउटले है यानी कि जो कॉस्ट प्राइस है उसका 1/7 है, तो 1/7 ऑफ x लिखो, फिर इसको सॉल्व करो तो आपका x/7 रुपये आ जाएगा लॉस। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकालने की कोशिश करेंगे। सॉरी, पहले तो सेलिंग प्राइस, क्योंकि अपने को क्वेश्चन में जो है सेलिंग प्राइस दिया हुआ है ना 168 रुपये। तो सेलिंग प्राइस कैसे निकलता है, कभी भी पहले आप लोग क्या करना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस का इक्वेशन बनाना सीखना है कि सेलिंग प्राइस एक्चुअल में होता क्या है अगर लॉस हो रहा है तो उस कंडीशन में। तो जैसे देखो, मान लो आपने एक बैट खरीदा है 10 रुपये में, ठीक है, और आपको उसमें लॉस हो जा रहा है 2 रुपये का, तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ, सेलिंग प्राइस आपका 8 रुपये हुआ, तभी ना आपका 2 रुपये का लॉस होगा। तो ये 8 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 में से 2 माइनस करना पड़ेगा। सेम टू सेम यहाँ पर भी वही काम है कि सेलिंग प्राइस अगर आपको निकालना है तो आपने जितने में भी खरीदा था, तो एक्स में हमने खरीदा था, उसमें से माइनस कर देंगे लॉस को। लॉस है हमारा x/7, और वही अगर हमारे पास प्रॉफिट होता तो उस कंडीशन में हम लोग प्लस करते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको अपने से दिमाग लगा करके बनाना है, ये फॉर्मूला वगैरह आपको रटना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, 7 का x से मल्टीप्लाई होगा तो 7x, माइनस में ये वाला x, डिवाइड बाई में 7 ये वाला, तो 7 में से x माइनस हो तो 6x आ जाएगा, नीचे में हमारा 7 रहेगा। ये हमारा सेलिंग प्राइस है। लेकिन साथ ही साथ हमें क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस का नंबर भी तो दिया हुआ है ना, कितना 168 दिया हुआ था, तो 168 हम लोग यहाँ पर इस तरीके से लिख लेंगे। तो देखो सेलिंग प्राइस का इक्वेशन ये है और नंबर ये है, तो बस आप लोग क्या करो, इक्वेशन के इक्वल में नंबर लिख दो, यानी 6x/7 इक्वल टू लिख दो 168। बस यहाँ से x की वैल्यू निकालना है तो सबको ट्रांसफर करके सॉल्व कर दो। ये हो जाएगा 168, 7 इधर आकर के ऊपर आ जाएगा, और ये जो 6 मेरा ऊपर में था मल्टीप्लाई में इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 हो गया, 4 बच जाएगा, वो आगे जाकर 48 बना दिया, तो हमारे पास 6 8 जा 48 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 8 जा 56 का 6 हो गया, कैरी हो जाएगा 5, 7 2 जा हो जाएगा हमारे पास 14 और 5 हो जाएगा 19, यानी उस आदमी ने उस जग को जो है ना वो खरीदा था 196 रुपये में। इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 8 भी सॉल्व करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चला जाए।
तो देखो नाइन्थ वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 बनाना बी इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 3 बनाना, यानी 5 बनाना हम जितने में खरीद रहे हैं उतने ही में हम लोग क्या कर रहे हैं 3 बनाना को बेच रहे हैं। इसका मतलब फ़ायदा तो हो रहा है ना, 2 बनाना बच ही जा रहा है हमारे पास। तो बताइए कि जो गेन परसेंट होगा वो इसमें से कौन सा होगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन को आपने ऊपर ने भी सॉल्व किया है, वही वाला क्वेश्चन दोबारा बस बनाना के रूप में आ गया। पहले लेमन था मेरे हिसाब से, नहीं पहले पेन दिया हुआ था क्वेश्चन नंबर 2 में। तो ये इसे भी एकदम सेम टू सेम उसी मेथड से सॉल्व किया जाए। देखो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट इस तरीके से लिखेंगे कि मान लेते हैं जो कॉस्ट प्राइस है एक बनाना का वो 1 रुपये है, तो 3 बनाना का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 3 रुपये हो जाएगा, क्योंकि एक का 1 रुपये है तो 3 का 3 रुपये हो गया। अब हमसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो सेलिंग प्राइस है 3 बनानास का वो इक्वल है कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 बनाना के। शुरू में क्वेश्चन में यही घुमा करके दिया था कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 बनाना इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 3 बनाना, यानी 3 बनाना का जो सेलिंग प्राइस है वो इक्वल है कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 बनाना के। तो 5 बनाना का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, तो 1 बनाना का कॉस्ट प्राइस 1 रुपये है तो 5 बनाना का कॉस्ट प्राइस 5 रुपये होगा। यानी कि 3 पीस अगर अपन लोग बनाना बेचते हैं ना तो भी हम लोग 5 रुपये में बेचेंगे, और 5 पीस बनाना खरीदते हैं तो भी हम लोग 5 रुपये में ही खरीदेंगे। तो अब यहाँ पर से हम लोग देखते हैं कि 3 बनाना को हमने खरीदा 3 रुपये में था, और 3 बनाना को हम लोग बेच कितने में रहे हैं, वो हम लोग बेच रहे हैं 5 रुपये में। तो इसका मतलब कि अपने को गेन हो रहा है ना। अब कितने रुपये का गेन हो रहा है, तो जाहिर सी बात है 2 रुपये का गेन हो रहा है। 5 में से 3 को माइनस कर दो तो निकल जाएगा 2 रुपये, यानी आपको 2 रुपीज़ का गेन हो रहा है। अब आपको गेन परसेंट भी तो निकालना है, तो गेन परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, वहाँ पर जितना भी गेन हो रहा है उसको ऊपर में लिखेंगे, जो हमारा कॉस्ट प्राइस है स्टार्टिंग वाला उसको नीचे में लिखेंगे। 3 बनाना का कॉस्ट प्राइस कितना था 3 रुपये था, तो नीचे में 3 लिखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100% से। बस इसको सॉल्व कर लो आप लोग। तो यहाँ पर 2 का 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 200% आ जाएगा ऊपर में, और नीचे में हमारा 3 आ जाएगा। चलो इसको डिवाइड देके देखते हैं कितना आ रहा है, 200 डिवाइड बाई 3, तो ये हो जाएगा हमारा 3 6 18, बच जाएगा हमारे पास 2, फिर ये 0 उतर जाएगा, फिर से 3 6 18 आ जाएगा, फिर से 2 बच जाएगा, तो डेसिमल लगाएंगे, फिर से हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे 0 बढ़ा देंगे, फिर वही 3 6 18, वैसे मतलब कि 6.66 ऐसे चलते रहेगा। तो ये हमें ऑप्शन दिया हुआ है क्या, बिल्कुल ये ऑप्शन दिया हुआ है 66 एंड 2/3 जो है ना वो हमें यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, और हम लोग इसको डेसिमल में निकाल रहे थे। अगर डेसिमल में नहीं निकालोगे तो देखो कैसे निकलेगा। यहाँ पर इसको आगे मत बढ़ाओ आप लोग, ये हमारा यहाँ पर सॉल्व हुआ, उसके बाद रिमाइंडर हमारे पास यहाँ पर 2 बच गया। तो अब क्या करो, इसको आप लोग एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो, क्योंकि बुक में हमें मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है ना, तो मिक्स फ्रैक्शन में सॉल्व करने का एक निंजा टेक्निक मैंने बनाया हुआ है ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो कि कौन से नंबर को कहाँ पर लिखना है। कई बार बच्चे डिवाइड तो दे देते हैं मिक्स फ्रैक्शन में निकालने के लिए, लेकिन कंफ्यूज होते हैं कि किसको कहाँ पर लिखना है। तो इस मेथड से आप कंफ्यूज नहीं होगे। देखो 2 को क्या कर रहा है, ये 2 ऊपर चला जा रहा है ना, तो यहाँ पर एक फ्रैक्शन की साइन बनाओ, ऊपर में 2 लिखो। 66 देखो ऊपर से बगल में आ जा रहा है तो बगल में 66 लिखो। 3 यहाँ ऊपर से नीचे चला जा रहा है तो नीचे में 3 लिखो। तो 66 एंड 2/3 ये आ गया हमारा मिक्स फ्रैक्शन वाला फॉर्म। तो इस तरीके से भी निकाल सकते हो, परसेंटेज में भी निकाल सकते हो, डेसिमल में भी, दोनों सही तरीके हैं। चलिए जो फिल इन द ब्लैंक्स से क्वेश्चन है उसे सॉल्व किया जाए। तो देखो ये जो फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन है ना, ये पूरे के पूरे फॉर्मूला के ऊपर है, यानी कि अगर आपने फॉर्मूला रटा होगा तब ये बना पाओगे। लेकिन मैं कभी भी नहीं चाहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट फॉर्मूला को रटे। अगर बिना फॉर्मूला का क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है अपने दिमाग लगा करके किसी भी मेथड से, तो मैं चाहता हूँ कि बच्चे उसी मेथड से सॉल्व कर लें। लेकिन अब चूंकि दे दिया गया है यहाँ पर बुक में ही, तब तो करना पड़ेगा, अब तो कोई रास्ता बचा ही नहीं हमारे पास, क्योंकि डायरेक्ट अब यहाँ पर फॉर्मूला ही लिखना है। तो मैं आपको समझा देता हूँ, फॉर्मूला भी आपको रटने की जरूरत नहीं है, जल्दी जल्दी समझ लो। जैसे पहला जो क्वेश्चन है वहाँ पर बोल रहा है लॉस निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस में से माइनस करते हैं किसे। तो देखो अगर हमारे पास मान लो कॉस्ट प्राइस 10 रुपये है, ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं 10 रुपये में एक पेन को खरीदे हैं और अपने दोस्त को उसको 8 रुपये में बेच रहे हैं, तो अपने को क्या हो जा रहा है यहाँ पर लॉस हो जा रहा है। अब यहाँ पर लॉस निकालना है कि कितने रुपये का लॉस हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, हमें पता तो चल गया कि 10 में से 8 मतलब 10 में खरीदे थे और 8 रुपये में बेच रहे हैं, इसका मतलब 2 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। तो वो 2 निकलेगा कैसे, 10 में से 8 को माइनस करेंगे तब हमें जा करके पता चलेगा कि 2 रुपये का अपने को लॉस हुआ है। तो यानी कि लॉस निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो एक दो फिल इन द ब्लैंक यहाँ पर बन गया, और एक ट्रू फॉल्स में भी दिया हुआ है सेम वही चीज़ कि जो लॉस होता है उसको हम लोग कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस करके निकालते हैं। तो इसका मतलब ये ट्रू भी है, क्योंकि हमारा जब भी फॉर्मूला यही ना बना सेम टू सेम, तो ये दोनों हमारे एकदम बिल्कुल सेम है, इसका मतलब हमारा ये ट्रू स्टेटमेंट है। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर देखो कि अगर अपने को कॉस्ट प्राइस निकालना है तो कॉस्ट प्राइस के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक फॉर्मूला होता है 100 मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस, और नीचे में हम लोग लिखते हैं फिर 100 प्लस में हमारे पास जो भी गेन हुए रहता है, जो भी प्रॉफिट हुआ रहता है ना उसको लिखते हैं, यानी कि गेन का परसेंट।
अगर गेन का परसेंट दिया हुआ है तो उस समय पे हम लोग को कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए ये फॉर्मूला दिया रहता है। ये फॉर्मूला मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में याद नहीं किया है, क्योंकि हमें इसका जरूरत ही नहीं है। हम लोग अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो उसी कॉन्सेप्ट से पूरे के पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको सॉल्व करके दिखाया टेस्ट पेपर के क्वेश्चन। फिर भी अगर आपके बुक में ये दिया हुआ है तो इसको यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा याद कर सकते हो कि अगर हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है और अगर अपने को गेन परसेंट दिया हुआ है तो सेम टू सेम फॉर्मूला रहेगा, बस यहाँ पर हम लोग गेन परसेंट लिखते हैं। और अगर अपने को लॉस का परसेंट दिया हुआ रहता है ना, तो उस कंडीशन में हम लोग केवल माइनस करते हैं। कभी देखना, कभी भी लॉस में माइनस किया जाता है, तो यहाँ पर प्लस की जगह पर माइनस की साइन लगा करके यहाँ पर लॉस परसेंट लिखा जाता है। तो देखो यहाँ पर हमारे पास एक फिल इन द ब्लैंक फिर दिया हुआ है कि 100 डिवाइड बाई 100 माइनस लॉस परसेंट मल्टीप्लाई में हमारे पास अगर सेलिंग प्राइस है तो हमारा क्या निकलेगा, तो उस कंडीशन में हमारा कॉस्ट प्राइस निकलेगा। यानी देखो सेम टू सेम फॉर्मूला, बस यहाँ पर इसको सेलिंग प्राइस को थोड़ा साइड में लिख दिया है। इसको चाहे तो यहाँ पर भी लिख सकता है, 100 मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस भी लिख सकता है, उसमें बस आपको कंफ्यूज करने के लिए इधर लिखा है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि चूंकि लॉस हो रहा था इसीलिए यहाँ पर माइनस की साइन लगाई गई है और लॉस परसेंट लिखा गया है। अगर गेन होता है तब प्लस की साइन लगा करके गेन परसेंट लिखा जाता है। और दोनों ही कंडीशन में ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला यूज करके दोनों कंडीशन में हमारा कॉस्ट प्राइस ही निकलता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये थर्ड वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रॉफिट और जो लॉस है उसको हम लोग हमेशा किस तरीके से फाइंड करते हैं। रिकॉर्ड का मतलब होता है उसे निकालने का तरीका, ये आप कैसा क्या बोलते हैं इसको, एक हिंदी कुछ वर्ड होता है रिकॉर्ड के लिए, वो आप लोग गूगल वगैरह में सर्च कर लेना। सिंपल लैंग्वेज में ही समझो कि जो प्रॉफिट और लॉस है उसको हम लोग अगर निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, उसके लिए हम लोग हमेशा कॉस्ट प्राइस का यूज़ करेंगे। अगर अपने को कॉस्ट प्राइस पता नहीं है तो ना ही हम लोग प्रॉफिट निकाल सकते हैं ना ही लॉस निकाल सकते हैं। जैसे अगर मैंने मान लो एक बैट को बेच दिया 5 रुपये में, या फिर पेंसिल को मैंने 5 रुपये में बेच दिया, तो अब आपको पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पर हमें लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है अगर मैं आपको कॉस्ट प्राइस बताऊंगा नहीं तो। अगर मैं आपको बताऊंगा कि 6 रुपये में मैंने खरीदा था तब आपको पता चलेगा अच्छा तब तो मेरे को 1 रुपये का लॉस हो गया। और अगर मैं आपको बताऊंगा कि मैंने 3 रुपये में पेंसिल को खरीदा था और 5 रुपये में बेचा है, तब आपको पता चलेगा कि तब तो आपको 2 रुपये का सर क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो आपको पता कैसे चल रहा है प्रॉफिट या लॉस, जब मैंने आपको कॉस्ट प्राइस बताया तब पता चल रहा है। अगर मैं कॉस्ट प्राइस नहीं बताऊं तो आपको दोनों चीज़ें नहीं पता चलेंगी। तो कभी भी जो हमारा प्रॉफिट और लॉस होता है उसे हम लोग कॉस्ट प्राइस का यूज़ करके निकालते हैं। तो अब इसी वाले मेथड से हमारा ये दोनों क्वेश्चन भी बनेगा। यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है फर्स्ट वाले क्वेश्चन में कि जो लॉस है उसे हम लोग किस तरीके से निकालते हैं, सेलिंग प्राइस का यूज़ करके निकालते हैं। तो मैंने क्या बताया कि लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो उसे हम लोग कॉस्ट प्राइस का यूज़ करके निकालते हैं, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। दूसरे वाले में बोल रहा है कि जो गेन है उसे हम लोग कॉस्ट प्राइस का यूज़ करके निकालते हैं, तो बिल्कुल सही, गेन हो या लॉस हो हम लोग कॉस्ट प्राइस का यूज़ करके ही निकालते हैं, तो ये भी सही है। अब यहाँ पर हमारा एक थर्ड में फॉर्मूला दिया हुआ है, यही वाला फॉर्मूला रिपीट किया है। अगर कॉस्ट प्राइस निकालना है तो 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं सेलिंग प्राइस से और नीचे में 100 को माइनस कर देते हैं लॉस परसेंट से। तो यहाँ पर चूंकि लॉस परसेंट के साथ माइनस की साइन लगी हुई है यानी कि ये भी एकदम सही हमारा फॉर्मूला है। अगर यहाँ पर गलती से प्लस का साइन लग जाता तो ये फॉर्मूला भी फॉल्स हो जाता, क्योंकि अगर लॉस परसेंट दिया हुआ है तो उस कंडीशन हम लोग माइनस करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये ट्रू फॉल्स भी कंप्लीट होता है। आई होप आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा टेस्ट पेपर। अगर अभी भी कुछ डाउट हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम के थ्रू पूछ सकते हो, उनका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी एक्सरसाइज के वीडियोस जरूर देख लेना, उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। और ये सब जो लेमन वगैरह वाला क्वेश्चन रहता है ना, इस टाइप से क्वेश्चंस को अगर आप लोग एलसीएम लेकर के बनाते हो तो भी सही है, या फिर जैसे मैंने यहाँ पर भी आपको एक बनाया था क्वेश्चन उस टाइप से बनाते हो तो भी सही है। आपको जो मेथड ईजी लगा आप उस मेथड से बना सकते हो, गलत कोई भी नहीं कहलाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।